Hi dear student, welcome at APS online classes. Yesterday we were studying exponent and powers. Yesterday we have learned how to express numbers in exponential form and how to read the exponential form of that number. So dear students, in this series we were on the exercise 13.1. Before solving exercise 13.1, we have to revise what we have learned yesterday. So dear students, start from the value of exponential form of negative numbers. So let's start from -3 to the power 2. Okay, -3 to the power 2. -3 to the power 2 means what? -3 multiplied by -3 how many times? 2 times. So you have to write it like this, -3 into -3. okay, so ये क्या हो जाएगा? -3 into -3 ये होगा +9 because of power is positive, power is even. यहाँ पे जो भी पावर लिखा है क्या लिखा हुआ है? इवन लिखा हुआ है. सो -3 टू द पावर 2 इज इवन, सो इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा. अगर यहाँ पे लिखा होता -3 टू द पावर 3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? निगेटिव होती. तो आप क्या लिखते हैं? -3 टू द पावर 3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? -3 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 -27. ओके, अब इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है यहाँ पे? कंपेरिजन कैसे करना है? जैसे 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंड 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 2. इसको कंपेयर कैसे करोगे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, हाउ टू कंपेयर 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंड 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 2. अब यहाँ पे देखोगे ये इस फॉर्म को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप छोड़ दोगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर क्या करोगे? ये ठीक है, 1.5 दोनों सेम है. ठीक है, यहाँ पे जब दोनों सेम होगा ये टर्म्स, ठीक है, ये सेम होगा तो हम लोग क्या कंपेयर करेंगे? 10 टू द पावर 3 एंड 10 टू द पावर 2. अब इसमें चेक करेंगे क्या किसकी पावर मैक्सिमम है. तो 10 टू द पावर 3, यहाँ पे पावर 3 है, 3 इज ग्रेटर दैन 2. सो ये क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्रेटर दैन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2. ओके, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें जैसे आपके बुक से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है. कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 एंड 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8. यहाँ पे देखो 2.7 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखा हुआ है 0.7 0.5. सो यू हैव टू कंपेयर पावर ऑफ 10. Here power of 10 is in first number 12 and in second number is 8. So 12 is greater than 8. So first number 2.7 multiplied by 10 to the power 12 is greater than 1.5 into 10 to the power 8. Okay. Next exercise 13.1. 13.1 का first question है. Find the value of following exponential form. So first one is here 2 to the power 6. 2 to the power 6 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 2 से ही 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 2 टू द पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. 2 टू द पावर 6. 2 टू द पावर 6 मीन्स 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. किससे? 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 64. मीन्स 64 का ये क्या लिखा हुआ? 2 टू द पावर 6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है. ठीक है, 2 टू द पावर 6 इक्वल टू व्हाट? 64. 2 to the power 6 is the exponential form of 64. So first का सेकंड क्या है इसमें? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड वन इज हियर 9 to the power 3. 9 to the power 3 को सिंप्लीफाई करो.
ठीक है। 9 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 9, ठीक है। तो 9 जा 81 इंटू 9, 729 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें करना है। 9 टू द पावर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 729 हो जाएगा, ओके। थर्ड और फर्स्ट 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 11 इंटू 11 स्क्वायर्ड, सो 121 हो जाएगा, ठीक है। 11 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 11 इंटू 11, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 121। 121 इज द वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 11 स्क्वायर इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 121, ओके। Here next one is here 5 to the power 4. 5 to the power 4 means 5 multiplied by 5 4 times. Okay. So 625 इसका आंसर हो जाएगा। इसको करके भी देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है 5 to the power 4 means 5 multiplied by 5 4 times. 5 5 are 25, again 25 5 are 125, again 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 625, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, जितना पावर होगा उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। सो यू कैन मेक मोर प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे यहाँ पे आपको बताया थे कल ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखोगे, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया है वो उसका क्या हो जाएगा, पावर। सो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाइड 2 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। ये क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी ये फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ था, प्राइम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, तुमने क्या लिख दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या है, बेस है, इट इज बेस एंड इट इज एक्सपोनेंट, ओके। ये पावर, इट इज बेस, इट इज एक्सपोनेंट, सो इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम्स। सो यू कैन राइट इट 6 टू द पावर 4, ओके। सेकेंड t इंटू टी मीन्स t को कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया है, 2 टाइम्स, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो यू कैन राइट इट t टू द पावर 2। चलो इसको करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। 6 का 13.1 का सेकेंड 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है 6 इंटू 6, ओके। तो यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 टाइम्स लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, बेस आपका 6 होगा, ये 6 हो गया, और पावर से क्या लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड t इंटू टी का मतलब क्या हो गया, t कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 टाइम्स, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। थर्ड इसमें क्या दिया हुआ है, b इंटू बी, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, b इंटू बी इंटू बी, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, सो b टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, b टू द पावर 4, ओके स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ is here 5 into 5 into 5 into 5 into 7 into 7 into 7 7 into 7 into 7। आप इसमें क्या लिखोगे, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ पे, 5 भी है 7 भी है। 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 2 टाइम्स, तो इसको आप क्या लिखोगे, इतना क्या लिख सकते हो, 5 टू द पावर 2 इंटू, और इसको क्या लिखोगे, 7 to the power 3, because of 7 is 3 times multiplied, ठीक है।
तो क्या इसको लिखोगे 5 to the power 2 and 7 to the power 3. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए. ओके, तो क्या हो जाएगा ये फिफ्थ में. सेकेंड का फिफ्थ है 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए इंटू ए. ओके, अब यहाँ पे देखो सभी लोग क्या इसको लिखोगे, एक ही दो ही बार लिखा हुआ है ये. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू a to the power 2. ओके, a to the power 2 to the power 2 इंटू a to the power 2 हो जाएगा ये. ठीक है, समझ रहे हो ना, a to the power 2 इंटू a to the power 2 लिख दिया. तो ये हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके स्टूडेंट, ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट. ओके, इफ यू मेक मोर प्रैक्टिस देन योर डाउट will be clear. okay, so सेकेंड का सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे a इंटू a इंटू a इंटू c इंटू c इंटू c हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स अगेन मल्टीप्लाइड बाई d. सो इसको भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, जैसे देखो a 2 का लास्ट है 6 a मल्टीप्लाइड बाई a c को कितना टाइम्स किया है 4 टाइम्स c इंटू c अगेन d से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है. ठीक है, तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 3 बिकॉज ऑफ a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. अब c को देखो यहाँ पे c 4 टाइम्स है तो c टू द पावर 4 इंटू d. ओके, a to the power 3 into c to the power 4 into d. next express थर्ड है express each of the following numbers using exponential notation. अब इसमें आपको क्या करना है, थर्ड है, थर्ड में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 512 है. 512 को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन देन मल्टीप्लाइड. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, question number third is here. express each of the following in the exponential form. express each of the following in exponential form. Okay, so first one is here 512. 512 को अब करना है आपको क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन कैसे करोगे इसका आपको बताया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से करोगे, फिर जस्ट ग्रेटर प्राइम नंबर से करोगे डिवाइड. ठीक है, जैसे 512 है, 512 को 2 से करते हैं पहले. ठीक है, तो 2 से करोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 6 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट 2 से करेंगे हम लोग, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 हो गया 128. नाउ 2 से करोगे 6, 2 6 जा 12, यहाँ पे 4 हो जाएगा. अगेन 2 से करेंगे हम लोग 32. ठीक है, ये हो गया 32. फिर 2 से करोगे आप 16, अगेन 2 से करोगे 8 हो जाएगा. फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2, फिर से 2 से करोगे कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो कितनी बार 2 यहाँ पे लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 512 को लिखोगे 2 इंटू 2, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 9 टाइम्स. ओके, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बेस हो जाएगा, 2 इज बेस, पावर इसकी कितनी हो जाएगी 9. सो 2 टू दी पावर
9 लिखोगे, ठीक है। 2 टू द पावर 9 हो जाएगा 512 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ 343, 729 and 3125 also you can write it in exponential form। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 343 को कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। सेम वे में ही प्रोसीड करना आपको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 343 को, ठीक है, 343 को करेंगे। 343 को करो सभी लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 343, ठीक है। तो 3 से होगा नहीं, ठीक है, 3 से करते हैं, नहीं होगा। 7 से करो, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है। 7 9 जा, ठीक है, हो जाएगा। फिर अगेन 7 से करोगे, 7 ठीक है। ये क्या मिल गया, 7 से इसको हमने डिवाइड किया, 7 4 जा 28, ठीक है। ठीक है ना, क्या मिल रहा है यहाँ पे, 7 इंटू 7 यहाँ मिल जाएगा 7 टू दी पावर 3 4, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर्स वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, ओके। चलो इसको करते हैं हम लोग। 4th में कंपैरिजन करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। इसको भी कंपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4, which one is greater, 4 to the power 3 or 3 to the power 4? So you have to find the value of this 4 to the power 3। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4, क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 टू द पावर 3 को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 16, 4 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करो। 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 में 3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। अभी हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 81 ना। 3 7 जा 21, 6 हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, 81 हो गया। सो 81 और 64 में कौन सा ग्रेटर है, 81 ग्रेटर है, 64 इज लेस देन 81। सो 4 टू द पावर 3 लेस देन 81, okay। Thus we have compared exponential form of a given number। First you have to write them in this form, then simplify it, then find the value of exponential form, then compare just like as a whole number। You have compared whole number, how to find the greatest number। So dear students, 4 to the power 3 can be written like this, 4 into 4 into 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ओके। और इसको कैसे किया हमने 3 टू द पावर 4। इसका मतलब ये होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 81 हो गया। तो वी नो 81 इज ग्रेटर देन 64। सो 4 टू द पावर 3 लेस देन 81, ये क्या है 3 टू द पावर 4। So 4 to the power 3 less than 3 to the power 4, okay। Okay student, next one is here, second भी उसी तरह से करना है। 5 to the power 3 और 3 to the power 5, इसको भी करो सभी लोग। Okay, next नंबर 4 का
second 5 to the power 3 or 3 to the power sorry students for disturbance 3 to the power 5 इसको कंपेयर करेंगे हम लोग 5 to the power 3 और 3 to the power 5 इसको कैसे करेंगे 5 to the power 3 is equal to 5 into 5 into 5 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 5 जा 25 ओके into 5 क्या हो जाएगा 125 now find the value of this 3 to the power 5 3 to the power 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 into 3 into 3 to this so क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 20 81 81 into 3 क्या मिलेगा यहाँ से क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे हो जाएगा 243 हो गया ठीक है 243 हो गया और 3 to the power 5 की वैल्यू क्या हो गई 243 और इसकी वैल्यू 5 to the power 3 की वैल्यू 125 so 125 is less than 243 so you can say that 5 to the power 3 less than 3 to the power 5 okay students so you can compare like this 2 to the power 8 or 8 to the power 2 and 2 to the power 10 or 10 to the power 2 also okay यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमें रिजल्ट मिला है कि हमें पैटर्न मिला है क्या मिला है एक हमें पैटर्न मिल रहा है कि यहाँ पे 5 to the power 3 और 3 to the power 5 में कंपेयर करना है तो अब इसमें 5 का 3 हो गया 3 का यहाँ पे 5 हो गया बेस जब चेंज हो रहा है तो जो बेस मिनिमम है उसकी वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है ठीक है तो अगर आपको पूछा जाए 100 to the power 2 एंड 2 to the power 100 तो कौन सा ग्रेटर होगा ये ग्रेटर होगा ठीक है ये आपको ग्रेटर मिलेगा ठीक ओके स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है इसको भी हमें करेंगे कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स then write them is as a product so एक क्वेश्चन करते हैं इसका भी express each of the following क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स 648 लिखा हुआ 648 को क्या करोगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस तो उसका प्राइम फैक्टर कैसे करोगे 648 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा ये मिलेगा यहाँ पे 2 2 जा 4 ये हो गया नाउ 2 से फिर डिवाइड करोगे 16 यहाँ पे 2 ठीक है फिर 2 से करोगे 8 1 मिलेगा फिर 3 से करो आप तो 27 नाउ फिर 3 से करोगे 9 अगेन 3 फिर 3 से करोगे आप ये हो गया ठीक है तो इसको आप क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 how many times 3 is written 4 times so dear students you have to write 4 times यहाँ पे देखो अब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 3 टाइम्स 2 to the power 3 and 3 to the power 4 3 to the power 4 okay so it is the exponential form of 648 is written as a product of power of their prime factors. Similarly, you can write 405 also
and 540 also, 3600 also you can write as a product of power of their prime factors. Now question number 6. question number 6 में क्या है, सिंप्लीफिकेशन है. सिंप्लीफिकेशन 2 into 10 to the power 3. तो इसको भी कैसे करेंगे ये भी देख लो सभी लोग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर. सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट. यहाँ पर लिखा हुआ है 2 into 10 to the power 3. 2 into 10 to the power 3 लिखा हुआ है. तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप एक्सपेंड कर लोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 to the power 3 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 10 into 10 into 10. तो यहाँ पे हो जाएगा 10 into 10 into 10. अब इसको आप कर सकते हो, इसको आप क्या लिखोगे 1000 हो जाएगा. 2 into 1000. ठीक है, अभी 2 into 1000 मीन्स 2000 हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया 2000. तो इसकी वैल्यू होगी 2 into 10 to the power 3 की वैल्यू होगी 2000. इस तरह से सिंप्लीफिकेशन हो गया. या फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट वन इज हियर 7 to the power 2 into 2 to the power 2. जब भी सिंप्लीफिकेशन पूछेगा आपको क्या करना है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है. ठीक है, सो 7 to the power सेकेंड इसका है, सेकेंड वन इज हियर 7 to the power 2 into 2 to the power 2. इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो कैसे बताओगे आप, 7 to the power 2. 7 to the power 2 का मतलब क्या हुआ, 7 into 7. ओके, 7 into 7 into 2 into 2. अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 into 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 हो जाएगा. इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 4. अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 9 जा 36, 3 कैरी हो गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19. सो 196. ओके, 196 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल. मीन्स हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल गया 196. सो इन दिस सीरीज थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 2 to the power 3 into 5. Similarly you can find this 2 to the power 3 into 5 लिखा हुआ है. तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करोगे, 2 into 2 into 2 into 5. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2. इसका मतलब क्या हो गया 8 हो जाएगा ना. 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. सो 8 into 5, 8 into 5 क्या हो जाएगा 40. ठीक है, तो ये 40 क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन 40 हो गया. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड द अदर नंबर्स, वैल्यू ऑफ अदर नंबर. यू कैन सिंप्लीफाई 5th 6th 7th and 8th ऑल्सो. सो 5th इज हियर 0 into 10 to the power 2. आप जानते हो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता. सो 0 into 10 to the power 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, सो फोर्थ ऑफ 6 इज हियर 5 to the power 2. सिक्स का फोर्थ कर लो आप. 6 का फोर्थ है 5 to the power 2 into 3 to the power 3. ओके, अब इसको क्या करोगे आप, 5 to the power 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 5 into 5 into 3 into 3. सो यहाँ पे इसको आप लिखोगे 5 into 5. ये इंटू साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है. यहाँ पे 3 का हो जाएगा 3 into 3 into 3. ठीक है, अब ये 5 to the power 2 को हमने ओपन किया है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा 5 into 5 into ये दिया हुआ 3 to the power 3 मीन्स 3 multiplied by itself 3 times. ओके, सो 5 into 5 25 हो जाएगा, into 3 into 3 into 3 ये हो जाएगा 27. अब इसी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. बचपन से प्रोडक्ट फाइंड करना सीख रहे हो आप. ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई यहाँ कर लेते हैं 27. ठीक है, या फिर इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो. आपको बता दिया कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन and distribution of multiplication over addition also we have discussed.
So use here. इसको क्या लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 प्लस 2। ओके, अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 25 इसके साथ भी और इसके साथ भी। सो 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 625 प्लस 25 इंटू 2 50। ओके, अब यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हो 625 प्लस 50, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 675। ओके 675 इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर हमने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, distribution of multiplication over addition, okay, in first chapter we have discussed. So thank you students.